कालरात्रि देवी की कहानी आइए सुनते हैं। जय माता दी भक्तों। माँ देवी के कुल 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रों के 9 दिनों के दौरान की जाती है। पहली पुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री माँ है। इनमें 7वां रूप माता कालरात्रि का है, जिसकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा के ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया गया था। उन्होंने यह अवतार धारण शुम्भ निशुम्भ रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। कथा माँ दुर्गा के इस रूप में सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर पर रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता अत्यंत लंबे केस, खुले और बिखरे बाल हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है, दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों में सदैव आशीर्वाद से सुरक्षित रहता है, और निचले हाथ माता भक्तों को आश्वासन देने के लिए है। वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, रात रानी के फूल अत्यंत प्रिय है। एक बार दैत्य शुम्भ निशुम्भ और रक्तबीज के आतंक तीनों लोगों में फैलना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित होकर देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा। तब उन्होंने देवताओं ने शिव शंकर से कहा, भोलेनाथ, शुम्भ और निशुम्भ रक्तबीज नामक दोनों ने उत्पात से हम सभी परेशान कर रखा है, कृपया हमारी मदद करें। सुनते ही भोलेनाथ के समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उन्होंने दानवों को वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद मांग लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी। दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया और वह रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अत्यंत मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता को एक साथ घमसान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने टिक नहीं पाई। आदिशक्ति शुम्भ और निशुम्भ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसकी कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उस वरदान दिया था, उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तो उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे धरती पर स्पर्श करेंगी, वैसे ही रक्त बीजों का जन्म होगा। इस वरदान के अनुसार जैसे ही माता उस पर प्रहार किया तो उसकी खून की बूंद धरती पर गिरी तो अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी समय माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया और माँ दुर्गा के शरीर से ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही दानव अति बलशाली था, परंतु माता से जीत पाना का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया। जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, माता ने उसका रक्तपान कर लिया। माता कालरात्रि की पूजा 7वीं के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि माता 6 दिन की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन व्यवहार चक्र में स्थित होता है। चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्धि स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सारी असुरी शक्तियों उनसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं, जिससे जाप करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सुनिए माँ कालरात्रि का जो बीज मंत्र है, ओम देवी कालरात्रे नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकार माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, दुष्टों का संहार का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करें। देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप को सुख फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है। उनकी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि ज्वाला निकलती है। 4 हाथों में खड़ग लोहे अस्त्र एवं मुद्रा प्रदान किए हुए माँ अपने गर्दभ पर सवार है। माँ दुर्गा अत्यंत शक्तिशाली रूप में दिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इंसान सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करेगा तो निश्चित माँ को किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन की सभी बुराइयों का नाश करेंगी। बोलिए कालरात्रि माता की जय।